नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पृथ्वी दिवस पर हुआ रैली का आयोजन। बिजली के करंट लगने से 2 महिलाओं की मौत। उच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय टीम को जेल में समीक्षा के लिए भेजा। देशी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। हत्या के प्रयास में अलग अलग थाना क्षेत्र से 7 लोग पकड़े गए। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। थावे के राजकीय बुनियादी विद्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर एक रैली का आयोजन किया गया। रैली के दौरान लोगों को पृथ्वी को बचाने के लिए नारे भी लगाए गए। इसके साथ ही अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें जलती हुई धरती को फिर से हरा भरा किया जा सके। यह रैली विद्यालय एवं डाइट परिसर थावे से निकलकर थावे बाजार में पूरा भ्रमण करते हुए पुनः विद्यालय में पहुंची। इस दौरान कदम प्लस गोपालगंज नो चाइल्ड लेफ्ट 2030 प्रोग्राम के थीम से सबको पुनः अवगत कराया गया। इसके अंतर्गत पृथ्वी को संरक्षित रखने के उपाय साझा किए गए। मौके पर कोऑर्डिनेटर जितेंद्र कुमार, संतोष सिंह, विवेक कुमार, प्रधानाध्यापिका आशा देवी, कुलभूषण कुमार, अमृतेश, आशुतोष सहित कई शिक्षक और छात्र छात्राएं शामिल हुए। उचका गांव थाना क्षेत्र के बंकी खाल में आज सुबह सुबह एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया। एक ही मोहल्ले की 2 महिलाएं विद्युत स्पर्शाघात से काल के गाल में समा गईं। बताया जा रहा है कि घटना के बाद पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। परिजनों के विलाप से पूरा माहौल गमगीन हो गया। प्राप्त जानकारी अनुसार मृतिका संजू देवी के पति दशरथ शाह गुजरात में मजदूरी करते हैं और वहीं मृतिका रीमा देवी के पति संतोष माझी भी महाराष्ट्र के पुणे में किसी कंपनी में काम करते हैं। संजू का बंकी खाल में मायके है, जबकि उसका ससुराल अरना बाजार में है। वह 4 बहनों में सबसे छोटी है। भाई नहीं होने के कारण मायके में ही परिवार के साथ रहती थी। उसको 3 पुत्र और 1 पुत्री है। मां की मौत और पुत्र कृष्णा, रमैया, कन्हैया तथा पुत्री काजल का इस घटना के बाद रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं रीमा देवी भी 3 बच्चों की मां थी। इनकी 1 पुत्री और 2 पुत्र हैं। पुत्र राजा, बड़ी बेटी निशा, अनीशा और बबली का मां की मौत के बाद रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह सुबह संजू देवी के घर के दरवाजे में करंट का प्रवाह हो रहा था। संजू देवी दरवाजा बंद करने गई। इसी दौरान करंट के चपेट में आ गई और वहीं गिर पड़ी और इसको देखकर रीमा देवी दौड़ी और संजू को बचाने के लिए उसको जैसे ही पकड़ी तो वो भी करंट के चपेट में आ गई और देखते ही देखते दोनों की मौत हो गई। वहीं पुलिस दोनों के शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अनूप कुमार उपाध्याय की उपस्थिति में मंडल कारा चनावे में बंद सजायाफ्ता कैदियों के बीच माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से 5 सदस्यीय एक टीम का पैनल भेजा गया था, जिसमें अधिवक्ता शामिल थे। टीम में शिवसागर शर्मा, अशोक मिश्रा, सुरेश कुमार शर्मा, मणिभूषण प्रसाद और उमेश कुमार शर्मा के द्वारा मंडल कारा में बंद सभी सजायाफ्ता कैदियों से उनके वादों के अपील दाखिल करने, विधिक सहायता और अन्य बिंदुओं पर कैदियों से पूछताछ की गई। टीम के सभी सदस्यों के द्वारा कारा के सभी सजायाफ्ता कैदियों से एक एक कर उनके वादों में दाखिल अपील की वर्तमान स्थिति, वैसे सजायाफ्ता कैदी जो अपनी सजा की आधी अवधि काट चुके हैं वैसे कैदियों की पहचान की गई। साथ ही कैदियों के विधिक अधिकारों, विधिक सहायता, सरकारी खर्चे पर अपील दाखिल करने इत्यादि के बारे में विस्तार से जानकारी दिया गया। नगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए बंजारी से एक व्यक्ति को देशी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी बंजारी के स्वर्गीय राज किशोर यादव का पुत्र प्रियांशु यादव है। पुलिस ने इसके पास से एक देशी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किया है और इसके आपराधिक इतिहास को भी खंगाल रही है। फिलहाल आर्म्स एक्ट का मामला इस पर दर्ज कर इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों से हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 7 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया। इसमें कुचायकोट पुलिस ने आरोपी श्रवण खटवार को गिरफ्तार किया, जो लोहरपट्टी का रहने वाला है। गोपालपुर थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में अभियुक्त सुनील सिंह को गिरफ्तार किया। अहिरौली के सेमरा टोला का निवासी है। गोपालपुर पुलिस ने ही अभियुक्त राकेश प्रसाद को भी गिरफ्तार किया। यह बरनैया दयाराम का रहने वाला है। बिशंभरपुर थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में आरोपी अमरजीत यादव को गिरफ्तार किया है, जो सिसवा का निवासी है, और मुन्ना सहनी को भी गिरफ्तार किया है। यह बलुअन रायमल का रहने वाला है। दोनों बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के ही निवासी हैं। इधर मीरगंज थाना की पुलिस ने भी आरोपी राजू मियाँ को गिरफ्तार किया और इसके साथ बहारन मियाँ को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये दोनों मीरगंज के गफूर मार्केट के निवासी हैं। पुलिस ने बताया कि अमरजीत यादव पर पहले से भी शराब तस्करी के 4 मामले बिशंभरपुर थाने में दर्ज हैं। अब इन सभी मामलों पर पुलिस इन आरोपियों पर कार्रवाई करेगी। जिले के विजयपुर प्रखंड के करमटार गांव के रहने वाले आईएएस अधिकारी रवि शंकर शुक्ला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया है। सिविल सेवा दिवस पर सोमवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सरायकेला खरसावां के उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। यह सम्मान आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम श्रेणी में देश के टॉप 5 प्रदर्शनशील प्रखंडों को प्रदान किया गया है, जिसमें गम्हरिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिले में आकाशवाणी पटना एवं हिंदुस्तान समाचार पत्र के पूर्व पत्रकार राजेंद्र प्रसाद के असामयिक निधन पर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन गोपालगंज ने बैठक करते हुए उन्हें अपूरणीय क्षति बताते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान यूनियन के जिला महासचिव उपेंद्र उपाध्याय की अध्यक्षता में स्थानीय मुख्तार खाना भवन में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार वरुण कुमार मिश्रा, अखिलानंद मिश्रा आदि ने राजेंद्र प्रसाद को एक निष्पक्ष एवं जुझारू पत्रकार बताते हुए उनके असामयिक निधन से पत्रकारिता के लिए अपूरणीय क्षति बताया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। पटिया थाना की पुलिस ने एक पिकअप से 5 मवेशियों को बरामद किया है। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है, जिस पर पुलिस पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की और मझवलिया टोला टाढ़ी खाड़ के पास से वाहनों की जांच करते समय इस पिकअप को पकड़ लिया और इसके अंदर से 5 पशुओं को बरामद किया गया है। भोरे थाना की पुलिस ने विभिन्न मामलों में 3 वर्षों से फरार चल रहे शराब माफिया मनोज पासी को गिरफ्तार कर लिया। यह हुस्सेपुर पुरानी बाजार का रहने वाला है और रबड़ पासी का पुत्र बताया जा रहा है। भोरे पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसके घर पर ही छापेमारी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस पर 5 मामले मीरगंज और भोरे थाने में दर्ज हैं, जिनमें पुलिस इसे ढूंढ रही थी। अब सभी मामलों में इस पर कार्रवाई की जाएगी। थावे पुलिस ने वाहन की जांच करते समय कई वाहन चालकों से चालान काटा। बताया जा रहा है कि बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, बिना प्रदूषण और इंश्योरेंस इत्यादि के वाहन चलाने वाले लोगों को पकड़ा गया और उनसे जुर्माने की राशि वसूल की गई। इस दौरान 16 वाहन चालकों से 16,000 रुपए का चालान काटा गया। फुलवरिया थाना क्षेत्र के माड़ीपुर गांव में एक चोरी की घटना हुई थी, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही इस कांड के अनुसंधानकर्ता को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिया ताकि जल्द से जल्द चोरी की घटना का उद्भेदन हो और उसमें शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सके। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पृथ्वी दिवस पर हुआ रैली का आयोजन। बिजली के करंट लगने से 2 महिलाओं की मौत। उच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय टीम को जेल में समीक्षा के लिए भेजा। देशी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। हत्या के प्रयास में अलग अलग थाना क्षेत्र से 7 लोग पकड़े गए। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों पर सरकार द्वारा 80% तक अनुदान दिया जा रहा है, जिससे फसल अवशेष को खेतों में जलाने की बुरी प्रथा पर रोक लगाई जा सके और फसल अवशेष से अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो। किसान भाइयों ध्यान रहे, फसल अवशेषों को खेतों में जलाने से न केवल आपके खेतों की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घटती है तथा पर्यावरण संकट उत्पन्न होता है, अपितु यह एक दंडनीय अपराध भी है। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को